बुद्ध धर्म। हम लोग देखने वाले हैं बुद्ध धर्म को। तो हम लोग बात कर रहे हैं बुद्ध धर्म की। तो सबसे पहले यही सवाल आता है कि बुद्ध धर्म के जो संस्थापक कौन थे। तो हमें एक बात आता है कि इसकी स्थापना गौतम बुद्ध ने की थी। तो जब बौद्ध धर्म की स्थापना गौतम बुद्ध ने की, तो हमें एक चीज है कि उनके जन्म, मृत्यु और उनके जीवन में क्या क्या काम किया, उन सभी को देखेंगे। उनका जीवन किस तरह से संन्यास की ओर रुझान हुआ, उन सभी विषयों को देखेंगे। अगर गौतम बुद्ध की जन्म की बात की जाए तो ये जन्म हो रहा है 563 बीसी में। और अगर बीसी की बात की जाए तो हम लोग यहाँ से एक लाइन ग्राफ को खींचेंगे और लाइन ग्राफ में हम लोग देख रहे हैं जीरो बता रहा है कि जीसस क्राइस्ट के बारे में जान रहे हैं, नहीं जान रहे हैं तो यीशु मसीह या जीसस क्राइस्ट बोला जाता है। और इन सभी को नहीं जान रहे हैं तो क्रिश्चियन लोग को तो जान रहे होंगे। तो उन्हीं के जो गॉड हैं, भगवान, उनके जन्म जब हुआ उसे शून्य मान लिया जाता है और उनके जन्म से पीछे वाले समय को बीसी माना जाता है और उनके जन्म के बाद वाले को एडी माना जाता है। बीसी की बात की जाए तो इसे बिफोर जीसस क्राइस्ट बोला जाता है और एडी की बात की जाए तो इसे एना डोमिनी बोला जाता है। लेकिन हम लोग ठहरे हिंदी मीडियम, तो हम लोग को एक चीज जानना है, बीसी का मतलब हम लोग के लिए होता है ईसवी पूर्व और एडी का मतलब होता है ईसवी, यानी कि जीसस क्राइस्ट से जन्म से पहले जो समय बीत रहा था उसे हम लोग ईसवी पूर्व के नाम से जान रहे थे। और जीसस क्राइस्ट के जन्म हो गया उसके बाद जो भी समय बीते लगा उसे ईसवी से हम लोग डिनोट करने लगे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम लोग पढ़ते हैं गौतम बुद्ध के जन्म को। तो जन्म हो रहा है 563 ईस्वी पूर्व में। ये बातें हम लोग 2 बार बोल चुके हैं कि गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व में हुआ और वो था लुम्बिनी कपिलवस्तु। और ये लुम्बिनी जो शहर है वो है अभी के नेपाल में। तो ये अभी के नेपाल में है और उनका जन्म 563 ईस्वी पूर्व में हुआ। ये बातें याद रखनी है क्योंकि हमने बहुत बार बोल चुका कि गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व में हुआ। और ये बातें हम क्यों कह रहे हैं, तो इससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि गौतम बुद्ध की मृत्यु जो हो रही है वो 483 ईस्वी पूर्व में हो रहा है। गौतम बुद्ध की मृत्यु 483 ईस्वी पूर्व में हो रहा है और ये हो रहा है कुशीनगर, उत्तर प्रदेश में। तो गौतम बुद्ध का जन्म को हम लोग 563 ईस्वी में देख रहे थे और मृत्यु 483 ईस्वी पूर्व में। हम लोग 2 चीजें बहुत ही अच्छी तरह से जान ली हैं। पहला तो बुद्ध का जन्म और दूसरा उनकी मृत्यु। तो एक सवाल आता है, क्वेश्चन रहता है कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ, और ऑप्शन रहता है 563 ईस्वी पूर्व में, दूसरा रहता है 583 ईस्वी पूर्व में, तीसरा ऑप्शन रहता है 683 ईस्वी पूर्व में और चौथा ऑप्शन रहता है 483 ईस्वी पूर्व में। अभी तो ये बातें बहुत ही आसान लग रहा है, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में बहुत एक्सपर्ट बच्चे का भी दिमाग हिल जाता है। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वो बच्चा एक कंटेंट पर भरोसा नहीं करते हैं, थोड़ी थोड़ी
बातों के लिए अलग अलग टीचर का नोट्स देखते हैं, या दूसरी बात हो सकती है कि वो एक काम करते नहीं होंगे रिवीजन का। तो हम लोग देखें कि गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व में हुआ, और हमने बताया कि इसमें कंफ्यूजन भी होता है। तो कंफ्यूजन का एक ही रामबाण तरीका है कि हमें ये बातें याद रख लेनी है कि गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व में हुआ है और उनकी मृत्यु 483 ईस्वी पूर्व में हुई है। जब हम ये बातें याद कर लेंगे तो ऐसा कभी नहीं होगा कि हम इनकी जन्म और मृत्यु का डेट भूल जाएंगे। प्रश्न ये भी आता है कि गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी, कुशीनगर, कुशीनारा, इस तरह से ऑप्शन दिया जाता है। अगर कुशीनगर दिया हुआ था वो भी सही है, और कुशीनारा दिया हुआ तो वो भी सही है, क्योंकि कुशीनगर को ही कुशीनारा भी बोला जाता है। हमने दो बातें ही अभी सीखी और यही बातें दो इम्पोर्टेंट है। अब हम लोग जानते हैं कि बुद्ध के बचपन का नाम क्या था। तो बचपन का नाम था सिद्धार्थ। सिद्धार्थ गौतम बचपन का नाम था। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ है, और उनकी माता जो थी उनका नाम था महामाया। और उनकी माता उनके जन्म के कुछ दिन बाद ही उनका इस धरती से जाना हो गया, यानी कि उनका देहांत हो गया। तो इस तरह से गौतम बुद्ध की जो लालन पालन का जिम्मेदारी हुआ, उनकी बीमाता कहें या सौतेली माता कहें या उनकी मौसी कहें, तो उनकी सौतेली माँ उनकी मौसी ही थी, और उनकी मौसी का नाम था प्रजापति गौतमी। इन्होंने ही गौतम बुद्ध की लालन पालन किया। और इस तरह से हम लोग अभी सीखें कि गौतम बुद्ध का जन्म, उनकी मृत्यु, उनकी बचपन का नाम, उसकी माता का नाम। गौतम बुद्ध के पिता की बात की जाए तो उनके पिता का नाम सुयोधन था, और ये एक क्षत्रिय राजा हुआ करते थे। इनके पिता क्षत्रिय राजा थे और इनके पिता का नाम सुयोधन था। गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा था, जबकि उनके पुत्र का नाम राहुल था। तो हमने अभी तक क्या सीखा? हमने सीखा गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था और उनकी माता का नाम प्रजापति गौतमी थी, जबकि उनकी अपनी माता की नाम महामाया थी। ये बात भी आपको कंफ्यूज कर सकती है, लेकिन ये ज्यादातर सवाल में महामाया का जिक्र नहीं होता है, उनकी लालन पालन करने वाली माता प्रजापति गौतमी का ही जिक्र होता है। जब प्रश्न आए उनकी माता का क्या नाम है, तो उसमें महामाया का जिक्र होता है। दोनों ऑप्शन नहीं रहते हैं अधिकांश प्रश्नों में, अभी तक हमने देखा है प्रीवियस ईयर उसके हिसाब से। अब हम लोग देखते हैं कि उनकी पत्नी का नाम, तो यशोधरा उनकी पत्नी का नाम था यशोधरा, और उनके पुत्र का नाम राहुल था, जबकि उनके सारथी का नाम चन्ना, उसे चांद या छंदक या सौम्य भी बोलते थे। तो मुख्य बात यही है कि उनके सारथी का नाम चन्ना ही था। अगर चन्ना कहीं नहीं दिया रहे, सौम्य या छंदक या चांद भी दिया रहा है, तो सभी इन्हीं का नाम। इनके घोड़े का नाम जो है वो कंटक है, तो बुद्ध भगवान की घोड़े की नाम कंटक है। और इन्हें घोड़ा, इनकी सारथी की क्या आवश्यकता पड़ी? तो बुद्ध है जो एक राजा थे, और राजा के पास उनका घोड़ा चलाने के लिए सारथी की आवश्यकता होती है।
और घोड़ा अपना पर्सनल होता है जिनसे राजा का लगाव होता है, तो इसीलिए उनके घोड़े का नाम कंटक था और उनके सारथी का नाम चन्ना था। और इस सारथी के साथ साथ उनके मित्र का भी काम करते थे, इन्हें सलाह भी दिया करते थे। तो ये था बुद्ध की कुछ बातें। पुत्र पूछा जाए कि गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या है, तो आपको जवाब देना है और जवाब आपका सही यही है कि आपने कहा राहुल। तो उनके पुत्र का नाम राहुल था और उनकी पत्नी का नाम यशोधरा थी। बाकी उनकी माता का नाम महामाया और उनकी विमाता यानी कि सौतेली माता या पालन करने वाली माता, उनका नाम प्रजापति गौतमी था। तो ये था बुद्ध की जन्म की यात्रा। अब हम लोग प्रमुख घटनाएं को देखते हैं। तो 12 वर्ष की आयु में कपिल वस्तु का बुद्ध ने भ्रमण किया। 12 वर्ष की जब अवस्था में थे तो बुद्ध ने कपिल वस्तु का भ्रमण किया और उन्होंने 4 दृश्य देखा। उन्होंने कितने दृश्य? 4 दृश्य को देखा। जब कोई राजा अपने राज्य का भ्रमण कर रहे हैं तो यही कपिल वस्तु का, इनके पिता राजा हैं और ये राजकुमार हैं। तो 12 वर्ष की अवस्था में सिद्धार्थ राजकुमार अपने राज्य के भ्रमण करने की को देखा और इन्हें 4 चीजें दिखाई दी। पहला चीज इन्हें दिखाई दिया बूढ़ा व्यक्ति। पहला चीज उन्हें दिखाई दिया एक रोगी व्यक्ति। इसके बाद उन्हें दिखाई दिया एक बूढ़ा व्यक्ति। पहला उन्हें दिखाई दिया रोगी व्यक्ति, दूसरा उन्हें दिखाई दिया बूढ़ा व्यक्ति और तीसरा जो लोग दिखाई दिए वो था शव या मृतक शरीर, जो मुर्दा था उन्हें दिखाई दिया तीसरा, और चौथा देख रहे हैं कि सन्यासी को देख रहे हैं। तो बुद्ध ने ये 4 चीजों को देखा और देखकर उनके शरीर में करुणा उमड़ पड़ी। पहले वो देखते हैं एक रोगी व्यक्ति, तो उन्हें इस बात का खबर हो जाता है कि शरीर रोगग्रस्त हो जाता है, यानी कि शरीर अमर होने वाली चीज नहीं है। एक दिन इस शरीर में रोग भर जाता है और ये शरीर बूढ़ा भी हो जाता है और लास्ट में इस शरीर का मृत्यु भी हो जाता है। लेकिन उन्होंने सन्यासी को देखा और वो सन्यासी मस्त मौला था, उसे दुनिया से कोई फिक्र नहीं। तो उन्होंने उस सन्यासी को देखकर मन में विचार आया कि सभी चीजों को तो एक दिन जाना है, इस शरीर में रोग लग जाना है, बुढ़ापा आ जाना है या और एक दिन मृत्यु हो जाना है। तो क्यों नहीं इस सन्यासी की तरह ही मस्त मगन होकर जिए। उस दिन से उनके दिमाग में ये बातें घूमने लगी। अब आता है बुद्ध की विवाह का उम्र, और जैसे हम लोग जान चुके हैं कि बुद्ध का विवाह यशोधरा नामक युवती से हुआ था और ये उनकी फुफेरी बहन थी। तो इनकी विवाह 16 वर्ष की आयु में हुआ था यशोधरा नामक युवती से, और इनके पुत्र थे राहुल। इनके पुत्र राहुल थे। तो 16 वर्ष की आयु में उनका विवाह हो गया और इनका पुत्र राहुल जन्म ले लिया। इसके बाद 29 वर्ष की आयु में बुद्ध की बातों में 12 वर्ष की अवस्था से ही क्या चला, संन्यास गृह त्याग, और ये लास्ट में 29 वर्ष की अवस्था में बिना किसी को बताए सिर्फ इनकी बातें कौन जान रहा था, इनका सारथी और इनका घोड़ा। इसीलिए इनके सारथी और इनके घोड़े की चर्चा हो रही है।
और इन्होंने जिस दिन गृह त्यागा उसी दिन को बुद्ध धर्म में महाविनिष्क्रमण कहा जाता। बुद्ध धर्म में बुद्ध की गृह त्याग घटना को महाविनिष्क्रमण कहा जाता। और बीपीएससी हो, बिहार की कोई भी एग्जाम हो, उन सभी एग्जाम में यही बात पूछा जाता है कि बुद्ध की गृह त्याग की घटना को क्या कहा जाता है। उसमें महाविनिष्क्रमण का जिक्र होता, महापरिनिर्माण की बात किया जाता है। तो इन सभी बातों की चर्चा होती है। तो बुद्ध जो गृह त्याग किए हैं उसे महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। ये हमें भूलना नहीं है कि बुद्ध जो गृह त्याग करेंगे उसे महाविनिष्क्रमण कहें। और इन सभी का नोट्स आपको तैयार कर लेना है। बुद्ध के जो पहले गुरु थे, बुद्ध भगवान के जो पहले गुरु थे वो थे अल्लाह कलाम। तो हम लोगों ने अभी तक जितने देखे हैं उसका रिवीजन कर लेते हैं कि बुद्ध का जो पहले गुरु थे वो थे अल्लाह कलाम। अभी इन्हें देख लेते हैं। और इन्होंने बुद्ध को सांख्य दर्शन की शिक्षा दी थी। सांख्य दर्शन को शिक्षा दी थी अल्लाह कलाम। और इस सांख्य दर्शन में परिपूर्ण थे अल्लाह कलाम। और इनकी आश्रम में सांख्य योग का ही है जो शिक्षा दी जाती थी। और इसीलिए बुद्ध आए भी थे कि सांख्य दर्शन का शिक्षा ले सके। और बाद में शाक्य मुनि भी बोला जाने लगा बुद्ध का, क्योंकि सांख्य दर्शन की शिक्षा इन्होंने ले ली। और बुद्ध धर्म में वास्तव में सांख्य दर्शन का ही चित्रण मिलता है। हिंदू धर्म में सांख्य दर्शन की बहुत सारे सांख्य दर्शन की जो शिक्षा दी थी वो थे मुनि कपिल। और उन्हीं से सांख्य दर्शन का आविष्कार हुआ। और बुद्ध को जो शिक्षा दे रहे हैं वो थे अल्लाह कलाम, सांख्य दर्शन की शिक्षा दे रहे हैं। तो यहाँ तक तो हम लोग देख चुके हैं। अब एक बार इन सभी को रिवीजन कर लेते हैं और देखते हैं शुरू से। तो आपको बताना है, घर पर बैठे हैं तो बोल कर बताना है कि बुद्ध का जन्म कब हुआ। बोलिए एक बार। हाँ बोलिए। हाँ 563 BC में हुआ। 563 ईसा पूर्व में हुआ। कहाँ हुआ है? चलिए बताइए कहाँ हुआ है। लुम्बिनी कपिलवस्तु में हुआ। अच्छा, इनकी मृत्यु कब हुई है ये बातें आपको बतानी है। मृत्यु कब हुई है आपके सामने कब हुई है देखिए। जी हाँ 483 ईस्वी पूर्व में हुई है इनकी मृत्यु। कहाँ पर हुई है चलिए बताइए कहाँ पर हुई है। कुशीनगर। हाँ कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। इनके बचपन का नाम क्या था? जी हाँ सिद्धार्थ था इनके बचपन का नाम। इनकी माता का नाम क्या था ये बताइए। महामाया। और इन्हें जो पाला है उन माता का नाम क्या है? प्रजापति गौतमी। जी हाँ आप सही बता रहे हैं। पिता का नाम क्या था बताइए। सुदोधन। सही। और ये क्या थे? क्षत्रिय राजा थे। इनकी पत्नी का नाम क्या था? पत्नी यशोदा थी। पत्नी कौन थी? यशोदा थी। और इनके पुत्र का नाम बताइए। पुत्र का नाम जल्दी से बताइए। जी हाँ पुत्र का नाम राहुल था। और इसके सारथी का नाम बताइए। बुद्ध के जो सारथी थे उन्हें क्या कहा जाता था? जी चन्ना। और एक ही नाम याद रखिए, चन्ना ही नाम याद रखिए। इनके घोड़े का नाम क्या था वो बताइए। घोड़ा का नाम बताना है जल्दी से जल्दी से जल्दी से। घोड़ी का नाम कंटक था। जी हाँ सही। तो इन सभी बातों को, इन सभी घटनाओं को याद रखना है। अब प्रमुख घटनाएं हम लोग देखते हैं। और हम लोग देख चुके हैं अभी तक कि 12 वर्ष की आयु में क्या किए थे बुद्ध ने। बुद्ध ने 12 वर्ष की आयु में क्या किए? अपने नगर कपिलवस्तु का भ्रमण किए। 12 वर्ष की आयु में क्या किए? कपिलवस्तु का भ्रमण किए।
इन्होंने क्या देखा? 4 दृश्य देखा। पहले क्या देखा? एक रोगी व्यक्ति को देखा। दूसरा क्या देखा? एक बूढ़ा व्यक्ति को देखा। तीसरा क्या देखा? एक शव को देखा। और चौथा क्या देखा? एक सन्यासी को। और यहीं से इन्होंने क्या किया? सन्यास के मार्ग की ओर जाने का फैसला किया। लेकिन 16 वर्षों की आयु में ही इनकी शादी करवा दी जाती है और विवाह होता है। तो इनका एक पुत्र होता है राहुल, और इनका विवाह इनकी फुफेरी बहन यशोधरा से करवा दिया जाता है। 29 वर्ष की आयु में बुद्ध ने अपना गृह त्याग कर दिया। कितनी वर्ष की आयु में बुद्ध ने अपना गृह त्याग किया? 29 वर्ष की आयु में। घर कब छोड़ा? तो 29 वर्ष की आयु में। 16 वर्ष की आयु में क्या किया? तो इन्होंने विवाह किया। 12 वर्ष की आयु में क्या किया? तो अपने राज्य का भ्रमण किया। 12 4 16 और इसके बाद कितना होगा? 13। तो इस तरह से 4 वर्ष और 13 वर्ष के अंतराल में इन्होंने गृह त्याग कर दिया। और गृह त्याग करने की बुद्ध की घटना को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? महाविनिष्क्रमण। बुद्ध के पहले गुरु कौन थे? अल्लाह कलाम। इन्होंने किसकी शिक्षा दी? सांख्य दर्शन की। सांख्य दर्शन की शिक्षा किसने दी? अल्लाह कलाम ने। सांख्य दर्शन की शिक्षा किसने दी? गुरु अल्लाह कलाम ने। तो आज के लिए इतने ही रहने देते हैं।